ओम शांति। आपका प्रश्न है, घर में अभी पास्ट के कुछ कड़े कर हिसाब किताब आए हैं। हिसाब किताब के कुछ कार्य ऐसे हैं, मुझे करना पड़ता है। लगता है मैं कर रहा हूँ, ये ना करूँ तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। किसी की आगे बोलता नहीं, लेकिन अंदर फीलिंग आती है जैसे ये मैं कर रहा हूँ। क्या ये मेरे अंदर अहंकार है? इसमें मैंपन को पूरी तरह खत्म करना चाहता हूँ। कभी कभी मैंपन में बोझ लगता है। उत्तर है, देखो, ये हर एक के अपने अपने सिचुएशन अनुसार है। हिसाब किताब तो है ही, लेकिन उस हिसाब किताब को कैसे चुकत करते हैं और पुण्य बनाते हैं, यही है पुरुषार्थ। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो पहले जो आपके अंदर ये नेगेटिव चिंतन चलता है या फीलिंग आती है, उसको स्टॉप करना है। ये अगर करना पड़ता है तो करे, लेकिन उसके चिंतन करके मायूस नहीं होना है। ये फीलिंग में जब आ जाता है तो वो पाप कर्म बन जाता है और ही हम हमारे कर्म को ही बढ़ाएंगे। तो फीलिंग आना अर्थात यही तो देह अभिमान है, अहंकार है। तो अगर आपको मैंपन को पूरी तरह खत्म करना है तो अवस्था, जो अच्छी अवस्था बनाए जिससे फुल स्टॉप तुरंत लग जाए, ज्ञान इतना बुद्धि में बैठ जाए जो कभी भी क्यों किया, क्यों किया, क्या करना पड़ता है, क्या करे, ये सब क्या क्यों निकल जाएगा। मैंपन समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए मैंने विधि रखी है। अच्छी रीति अगर फॉलो करेंगे, ये पूरा साइंस है। तो अभी जो नई चैनल आ रही है उस पर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको उससे रिलेटेड हर एक वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें योग का मिलेगा, योग के प्रयोग का मिलेगा, अच्छी अवस्था बनाने का मिलेगा। तो ये अच्छी अवस्था बनाने के लिए जो जो करना है वो करना शुरू करो, और अवस्था बनेगी तो फुल स्टॉप तुरंत लग जाएगा, मैंपन चला जाएगा, अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। कर्म की गति समझो, बहुत कुछ रखा है। आप टाइटल देखेंगे ना तो भी पता चल जाएगा कि कैसे ये टाइटल है। तो पुरानी में भी बहुत सारी वीडियो रखी है, सारे राज भरे हैं। साइंस, कुंडलिनी चक्र, हमारा सर हर चीज, शास्त्रों, भक्ति, सब हमारे ज्ञान से जुड़ी है और एक एक राज बताए हैं। अगर कोई एक ये करने लग जाए तो 6 महीने में तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। तो ये सारा नेगेटिव चिंतन करने के बजाय पॉजिटिव चिंतन करना शुरू करेंगे तो हमारे पुण्य ही पुण्य बढ़ेगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके बेटे को छोटी उम्र से ही चश्मे का प्रॉब्लम था, आपके युगल ने आपको सहयोग नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो अभी उसके नंबर बढ़ गए हैं। वो 24 साल का है, लेकिन ऐसा लगता है कि क्यों उस टाइम स्ट्रांग नहीं बनी। लेकिन पैसा ही नहीं युगल देते थे तो कैसे जाती डॉक्टर के पास। क्या करूं, मन नहीं लगता। बच्चे की ये हालत देखकर रोती हूं बहुत। आप कोई उपाय बताइए। उत्तर है, पहला उपाय तो यह है, आपके अंदर जो ये गिल्टी कॉन्शियस होती है, फील करते हो और रोते हो पिछला पकड़कर, वो बंद करो। यही उसको ज्यादा आपके बच्चे का भी पाप कर्म बना रहे हैं। आप उसके पाप कर्म खींच रहे हो, यही सबसे बड़ी भूल है आपकी।
ये स्टॉप करना है। अगला प्रश्न के उत्तर सुनो, उसमें मैंने बताया है, सारी विधि बताई है कैसे करना है। ये जब तक आप ये फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तब तक आपका बेटा कुछ भी करे, आगे बढ़ने का प्रयत्न करे, लेकिन वो बढ़ नहीं सकेगा। पैसा आएगा, चला जाएगा, बीमारियां बढ़ेगी। क्या आपको चाहिए कि आपका बेटा की हालत ऐसी होवे? क्या आप पास्ट को सुधार सकेंगे? नहीं ना, तो क्यों बिगाड़ रहे हो? तो पहला ये विधि जो मैंने बताई है नई चैनल पर साथ में मिलेगी। योग के प्रयोग भी करना है, लेकिन उसमें मैंने वीडियो में वेबिनार में भी बताया है, हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये तीनों शरीर का क्लीन करेंगे तब ही वो इफेक्ट होगा, क्योंकि स्थूल में जो बातें आ जाती है वो हजारों गुना बाहर आती है, तो उसको समाप्त करने में बहुत समय लगता है। तो स्थूल भी करना है, सूक्ष्म दुआओं का खाता बढ़ाना है। इसके लिए मैंने इजी रास्ता बताया कि सबसे श्रेष्ठ रास्ता सेंटर बनाने की सेवा। अगर आपके यहाँ कहाँ भी सेंटर बन रहा है, आप उसमें सेवा दो, या तो ग्रुप भी खोला है जिसके पास कोई सेंटर खुल नहीं है सेवा, तो इसमें भी कर सकते हैं। ये आपके बेटे को समझाओ और उसको कहो हर महीने आपको वो सेवा के लिए परसेंटेज फिक्स करे। मेरी वीडियो जो है कि मुझे क्या फायदा हुआ था, पहले तो मैं भक्ति में थी, फिर भी जब से मैंने जॉब शुरू की तब से मैंने परसेंटेज निकाला, और हमारे घर में सब अभी भी निकाल रहे हैं और आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो वो वीडियो उनको भेज सकते हो और बात समझा सकते हो, तो फिर आपकी सकाश काम आएगी। सकाश देने से पहले खुद की अवस्था चाहिए। अगर हम किसी को दान देते हैं तो खुद के पैसे चाहिए ना पॉकेट में, तब आप किसी को दे सकेंगे। तो यहाँ भी पहले आप में शक्ति होगी तो आप दूसरों को दे सकेगी। तो पहले अपने आप को तैयार करो, फिर योग का प्रयोग करके सूक्ष्म से कर्म निकालो। दूसरा, अभी तो लेजर थेरेपी हो गई है। 24 साल का आपका बेटा है, एक दिन भी नहीं लगता, आधे घंटे में तो वो लेजर ट्रीटमेंट देते हैं। मेरी बेटियों ने भी कराई है। तो वो 42 इयर्स, तो उसको कुछ चश्मा ना पहनना पड़े, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आंख जैसी थी वैसी ही हो जाएगी। और कितना इजी है। अगर वो फॉरेन में रह रहा है तो वहां तो बहुत पॉपुलर है, अभी तो इंडिया में भी है। तो आप वो क्यों नहीं करा रहा है, चेक करो। दूसरा, ये चश्मा तो सब भी बच्चे का बढ़ता है, क्योंकि छोटेपन से ही हम मोबाइल देते हैं और आंखों में रेडियंस जो किरणें पड़ती है वो किरणें बहुत इफेक्ट कर रही है, इसीलिए छोटेपन में ही मोतियो आ रहा है। तो वो सबका कारण ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वीडियो पर और कंप्यूटर पर काम करना ये सब है, तो उसके प्रिकॉशंस भी बहुत निकले हैं। शायद आपके बेटे को सब पता होगा और किया भी होगा, चेक करो आप। तो आपको तो सिर्फ सकाश देनी है, तो पहले तैयार अवस्था बनाओ। अगले वीडियो सुनो, सब इसमें सब विधि बताई है, कहाँ मिलेगा क्या है। और आपके बेटे को भी ये बात बताओ और चेक करो क्यों नहीं करवा रहा है वो। ओम शांति।